बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई विल ड्रॉ योर अटेंशन टू दी ये मैप स्लाइड, ताकि आपको ऑपरेशन के बारे में एक आइडिया हो जाए। अगर आप मैप की तरफ देखें तो इसमें आपको ये जो स्टार में है, ये इंसिडेंट साइट जो सी आपको नज़र आ रही है, ये जगह जो सी है ये दुश्वार गुजार टेरेन है और आबादी से दूर है। ये इसमें लोकेशंस अगर आप देखें तो ये रोड जा रही है, इससे तकरीबन ये 21 किलोमीटर के फासले पर। और इधर इस साइड पे पीछे मच्छ और कोयटा यहाँ से जो से 84 किलोमीटर है, ये 36 किलोमीटर ये क्रो डिस्टेंस है मच्छ से, और सिब्बी से 32 किलोमीटर। दिस इज़ द लोकेशन। इसका अभी आपको हम टेरेन का आइडिया देने के लिए अगली स्लाइड में जाइएगा। इस तरह का ये आपका इलाका है, दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका। ये रेलवे ट्रैक आप देख सकते हैं इसके अंदर। और ये है जगह जहाँ पे वाक़या पेश है। ये पिक्चर है इसकी, ये ट्रेन की। तो अभी आप जो कहने का जो आइडिया है वो ये नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरह का ये इंतहाई डिफ़िकल्ट टेरेन है, जहाँ पे फ़िज़िकली पहुँचना एक बड़ा मुश्किल काम था, और दूर अफ्तदा इलाका है, कोई यहाँ मोबाइल कवरेज या इस तरह की भी नहीं है। 11 तारीख को 1 बजे के करीब जो सा है ये जो जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन थी, ये टनल नंबर 8 से पहले वहाँ पे उन्होंने आईडी के ज़रिए इसको इंटरसेप्ट किया। इससे पहले जो दहशतगर्द थे, इसके बिल्कुल पास यहाँ पे एक एफसी की पिकेट है प्रोटेक्शन के लिए, तो दे लार्ज नंबर में दे रेडेड दैट एफसी पिकेट। वहाँ पे 3 एफसी के जवान शहीद हुए, और ये मल्टीपल ग्रुप्स में थे। उन्होंने हाइट्स ऑक्यूपाई की एक ग्रुप ने, और जब ये आईडी इन्होंने लगाई और ट्रेन वहाँ पे डिसफंक्शनल हुई, तो दे टुक ट्रेन, उसके जो वहाँ पे मुसाफिर थे उनको इन्होंने हॉस्टेज लिया। उसमें से एक ग्रुप जो है जिसमें ज़्यादातर बच्चे औरतें थे, उनको उन्होंने ट्रेन के अंदर रखा, और बाकी मांदा मुसाफिरों को वो बाहर ले आए। आपने जो परसों हमने आपके साथ फुटेज शेयर की थी, उसके अंदर भी आपने देखा था कि बाहर उन्होंने मुसाफिरों को मुख्तलिफ जगहों पे बैठा लिया। यही आप ये देख सकते हैं कि दिस इज़ हाउ इट वाज टू गेट एन आइडिया कि कुछ मुसाफिर जो सी वो ट्रेन में हैं, और बाकी उन्होंने हॉस्टेज करके इन मासूम मुसाफिरों को, इन शहरियों को इन्होंने बाहर यहाँ पे ज़मीन पे इकट्ठा कर लिया। और कुछ जो है वो हाइट से उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई थी। अब जब ये वाक़या हो रहा है तो ये इस वक्त एक तो ये फ़िज़िकल एक्टिविटी चल रही थी इस ऑपरेशन की। इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पे बजाय इसके कि इस जो वाक़या है जो कि इंसानियत के ख़िलाफ़, जिसमें मासूम लोगों को दहशतगर्द हॉस्टेज कर रहे हैं, उनको अपनी बर्बरियत का निशाना बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो रिपोर्टिंग थी वो किस तरीके से हो रही थी, उसकी मैं आपको एक ग्लिम्प्स दिखाता हूँ। There have been escalated attacks by the BLA and they have also formed a new front together. कि यहाँ पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इमेजेस के ज़रिए उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उस एक्ट ऑफ टेररिज्म को। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, दिस एक्चुअली ए वीडियो, ये पीछे जाइएगा थोड़ा सा, पीछे अगर आप पीछे जाएं थोड़ा सा, तो इससे अगली जो वीडियो थी, यहाँ पर रुकिए। ये जो वीडियो है ये बेसिकली वाज शेयर्ड बाय द टेररिस्ट ग्रुप। एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप की जो प्रोपेगेंडा वीडियो है, उसको इंडियन मीडिया बार बार चला के दुनिया को दिखा रहा था। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। जी आगे जाइए। अब यहाँ रुकिएगा। ये आप वीडियो जो अगर देखें तो दिस इज एन ओल्ड वीडियो। ये फैक्ट चेक भी कर रहे हैं बार बार लोग। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज नॉट
This is just yesterday, even after 2 days after incident, they are showing the same video. कि जी ये वो ट्रेन जल रही है. सो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि वो जो मीडिया वहाँ पे जो कवरेज कर रहा था, एंड दिस इज आई एम नॉट टॉकिंग राइट नाउ अबाउट द सोशल मीडिया, दिस इज द मेन स्ट्रीम मीडिया ऑफ इंडिया. AI इमेजेस, दहशतगर्द ग्रुप के दी हुई वीडियोस, पुरानी वीडियोस, फेक वीडियोस, वो दिखा के एक बयानिया बना रहे हैं कि पाकिस्तान में जैसे व्हाट इंसिडेंट और क्या हो गया, एंड दे आर सेलिब्रेट. उनके फिर अगर आप बातचीत सुने, जो वहाँ तज़ियाकार बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, तो यू कैन सी दैट कि वो वही बयानियाँ बना रहे हैं. क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो दहशतगर्द यहाँ थे, इसका इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग वो चला रहे हैं. तो नेक्सस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है. चलाते रहें, आगे जाइएगा. They've successfully neutralized all the Baloch terrorists, as they put it. DLA has just issued a statement saying operations are still on, and they have over 100 Pakistani soldiers held hostages. Close to 200 coffins have now अब ये been देखें जी sent to कॉफिन्स this की, area. क्योंकि स्टेट तो जोंसी है, वो तो लॉजिस्टिक हर चीज़ को ख्याल कर दी, वहाँ एम्बुलेंसेस तैयार की जा रही थी, बिकॉज वी कुड हैव गॉन टू एनी इवेंचुअलिटी. और उसके बाद भी कॉफिन्स की तस्वीरें, कॉफिन की ट्रेन चलाई जा रही हैं. ये देखिएगा, ये लेफ्ट साइड पे जो आप ट्रेन की वीडियो देख रहे हैं, दिस इज अगेन एन ओल्ड वीडियो. सोशल मीडिया से उठा के उस वीडियो को जो है वहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है कि ये देखें जी ट्रेन को आग लगी हुई जल रही है. There will be severe consequences. More than 100 Pakistani army personnel have been taken hostage. We are told 6 soldiers of the Pakistan army have been neutralized. It's a threat that has been issued by the hijackers, who say that they will be killing 10 more hostages. This is one episode which has brought the entire Pakistani army on its knees. नो, एक एक्टिविटी वहाँ चल रही है, एक एक्टिविटी दुनिया के सामने उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, उसकी तरवीज करने के लिए इंडियन मीडिया चला रहा है. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इसमें जो बिकॉज आई विल ट्राई टू गो सिक्वेंशली दैट हाउ द थिंग्स अनफोल्डेड. आपने देखा कि शाम के टाइम पे 11 तारीख को एक ग्रुप जो सा है हॉस्टेजेस का, वो टेररिस्ट जो से हैं वो छोड़ते हैं. ये जो ग्रुप था, दिस वाज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एथनिक प्रोफाइलिंग. बिकॉज जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि इन दहशतगर्दों का ना कोई बलूचियत से ताल्लुक़ है, ना इंसानियत से ताल्लुक़ है, ना इनका पाकिस्तान से, ना दीन इस्लाम से ताल्लुक़ है. दोज who consider that the humans needs to be segregated on the basis of their ethnicity, उसके ऊपर ये उसको छोड़ते हैं. कुछ लॉजिस्टिक रीजंस भी हैं कि एक ट्रेन में इतने लोग जो उनसे ऑपरेशनली कितने को काबू रखा जा सकता है, बाहर कितने काबू किए जा सकते हैं, एंड एक फॉल्स सेंस ऑफ परसेप्शन देना कि जैसे हम तो बड़े इंसान पसंद हैं कि हमने देखे खुद लोगों को छोड़ दिए. द नेक्स्ट व्हाट दे डू इज़ कि एक ग्रुप जो है जिसमें सुसाइड बॉम्बर्स भी हैं, और एक स्मॉलर ग्रुप जो सा है वो छोड़ा जाता है इनके साथ विद दिस ट्रेन के ऊपर. और जो लार्जर पार्ट होता है इन दहशतगर्दों का, दे स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स दी माउंटेन्स वेयर टुवर्ड्स देयर हाइड आउट्स एंड प्लेसेस. नो, वी दी सिक्योरिटी फोर्सेस ऑलरेडी मूव कर चुकी हैं, तो वी आर मॉनिटरिंग दैम वेरी वेरी केयरफुली. सो दे वर एट एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस, दे वर while they were being monitored, they were engaged and neutralized. A large number of them were, that was the first time कि वो फर्स्ट हमने उनको जब engage करके न्यूट्रलाइज किया. इस पूरे अमल के दौरान जब ये दहशतगर्दी का वाक़या चल रहा था, तो ये जो दहशतगर्द थे अपने हैंडलर से जो कि अफ़गानिस्तान में था उसके साथ कम्युनिकेशन में थे, एंड दिस केप्ट ऑन गोइंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. 12 मार्च की सुबह जो हमारी FC और जो हमारी आर्मी के ट्रुप्स वहाँ पे इन कांटेक्ट हैं, जिन्होंने उस पूरे एरिया को कॉर्डन किया हुआ था और बिल्कुल करीब थे उसके, तो दे एंगेज दीज फर्स्ट एंगेजमेंट करते हैं ग्राउंड पे स्नाइपर के ज़रिए जो दहशतगर्द है वहाँ पे. दे टेक देम आउट. एक दो वो दहशतगर्द जो से उनको टेक आउट करते हैं. उसकी जो फायर होता है, एक कमोशन क्रिएट होती है, उसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ
हमारे जो वहाँ पे जो इन्होंने बाहर हॉस्टेज किए होते जोरगमाल, उनको मौका मिलता है और वो वहाँ से भागते हैं। इसकी मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ कि जब ये इसको इंगेज करते हैं तो एक ग्रुप जो है उसको मौका मिलता है एंड दे स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स मल्टीपल डायरेक्शंस। ये आप देख रहे हैं कि तो दिस इज़ बिकॉज वो स्नाइपर इंगेज करते हैं हमारे, जब इंगेज करते हैं दहशतगर्दों को तो उससे एक ट्रिगर होता है, उससे फ़ायदा उठा के काफ़ी लोग भागते हैं और अपनी जान बचाने में वहाँ से निकलने में कामयाब होते हैं। आगे जो CFC आती है वो उनको ज़ाहिर बात है कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, उनको आगे सेफ्टी में ले जाते हैं। लेकिन इसमें वो फायर भी करते हैं बहुत से लोगों के ऊपर एंड वंस दे फायर्ड तो उसके अंदर कुछ हमारे ये लड़के जो से हैं इनकी जान भी जाती है, जो हॉस्टेजेस होते हैं, जो हॉस्टेजेस इन पर फायर भी आता है। इसके बाद मिड डे तक जो ज़रार कंपनी है स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की, ये इन प्लेस हो जाती है। दे कैरी आउट देयर प्लानिंग, सिचुएशनल असेसमेंट करते हैं और चूँकि हमें इनकी कम्युनिकेशन जो हो रही है उससे ये वाज़ेह होता है कि इनके दरमियान में सुसाइड बॉम्बर्स मौजूद हैं जो कि इसीलिए रखे गए हैं ताकि जो सा अगर इनके ऊपर हमला आए तो ये फिर एक्सप्लोड कर जाए और अपने साथ जितने मैक्सिमम लोगों को साथ ले जाए। सो दैट्स वाई ये ऑपरेशन जो सा बड़ा एहतियात के साथ और बड़े कॉशन के साथ प्लान किया जा रहा होता है। और उसमें जो ज़रार कंपनी है, जो हमारे ऐसे स्पेशल सर्विस ग्रुप हैं, दे फर्स्ट टेक आउट वो जो प्री आइडेंटिफाइड होते हैं कि ये लोग हैं जो आर द पोटेंशियल सुसाइड बॉम्बर्स हैं, जो कि दे टेक देम आउट उन सुसाइड बॉम्बर्स को। और उसकी वजह से जो बाहर ये लोग बैठे होते हैं, जो मासूम लोग जिनको इन्होंने अब तकरीबन इनको 24 घंटे हो गए हैं बाहर इस ओपन जगह में, तो ये मौका मिलता है एंड दे रन अवे। इसका क्लिप आपने पहले भी एक देखा था, आई विल शो यू अगेन एंड ऑल्सो इसमें मल्टीपल डायरेक्शंस में जब ये भागते हुए आपको नज़र आएंगे। ये वो ब्लॉग्स हैं जब ज़रार जो उनसी है इंगेज करती है तो एक पार्टी आप देख रहे हैं ये एक साइड से भाग निकल रही है, क्योंकि जब वो टेररिस्ट को ज़रार जो उनसी है उसमें जो स्पेशली जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं दे टुक देम आउट, तो दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रन आउटसाइड। इसी तरह एक अदर डायरेक्शन से भी मल्टीपल डायरेक्शंस में दे रन जो अब ये जो है ये जो मासूम लोग हैं ये एक और साइड पे भागना शुरू हो गए। सो दे आर रनिंग टुवर्ड्स अनदर, तो जिधर जिधर उन्हें वो मौका मिलता है। सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया दैट व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि जब उन्होंने उनको फायर किया एंड दे टुक देम आउट, तो वो जो हॉस्टेजेस उन्होंने बनाए हुए थे वो मल्टीपल डायरेक्शंस में वहाँ से भागे हैं। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। उसके बाद जो सा है जब बाहर से ये क्लियर हो जाते हैं, बाहर से निकल जाते हैं, तो उसके बाद जो फोर्सेस हैं देन दे स्टार्ट दी ट्रेन की क्लियरेंस शुरू करते हैं और वो फ्रंट इंजन से अपनी एंट्री करते हैं। ये दिखाइएगा, अगर आप इसमें देखें तो आपको ये राइट टॉप एंड पे ज़रार के ये लड़के SSG के लड़के नज़र आ रहे हैं, ये इंजन से एंट्री कर रहे हैं इस वक्त, इफ़ यू कैन मेक इट आउट। और ये फिर इस तरह पहले इंजन क्लियर करते हैं, वहाँ पे ये टेररिस्ट जो इनकाउंटर होते जाते हैं उनको दे स्टार्ट टेकिंग देम ऑन, और फिर बोगी बाय बोगी इस पूरी को क्लियर करते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट स्लोली एंड ग्रेजुअली डिड डेवलप्ड। इस दौरान जो सा है वो तमाम बच्चे, इसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं जो कि ट्रेन में मौजूद हैं, उन तमाम को आगे आपको दिखाएंगे, एक एक करके वो निकालते भी हैं। इस अमल में एक हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पूरी ऑपरेशन में नॉट इवन ए सिंगल कैजुअलिटी हैपेंड टू द हॉस्टेजेस ड्यूरिंग दिस क्लियरेंस ऑपरेशन। इट वाज इसको इतनी महारत, इतनी एहतियात और प्रोफेशनलिज्म के साथ कंडक्ट किया गया, प्लान किया गया और कंडक्ट किया गया कि वो दहशतगर्द जो से हैं वो बावजूद कि they had all the intentions, they were unable to take out even a single
जो आपका मासूम हॉस्टेज है ड्यूरिंग दिस कंडक्ट ऑफ द ऑपरेशन।